नुक्कड़ सभा में इकट्ठे हुए सम्मानित साथियों, माता और बहनों, नौजवान साथियों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, साथ में मंच के नेतागण, अभी आप लोग नेताओं की बात को सुन रहे हैं। हम लोगों के बीच में भाई मोहन कुमार श्रीवास्तव जी जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। बहुत अच्छे वक्ता हैं, पार्टी के अथक प्रयास कर रहे हैं। भाई सुनील सिंह जी जो जोरदार ताली बजा करके सुनील जी का स्वागत करिए। हमारे सिंहासन राम जी दलिया बजा बजा देखा भाई, बात बहुत तारीफ नाम लिखते बात लड़ाई मकसद हो 76 साल की आजादी में ये देश में दो तरह का शिक्षा हो। अमीर का बेटा अलग, गरीब का बेटा अलग। अमीर का बेटा के पढ़े बढ़े प्राइवेट स्कूल बन गए, गरीबन के बेटा बेटी बदे सरकारी स्कूल। अमीर का बेटा का से कंप्यूटर पढ़ा कंप्यूटर के ही भैया, गरीब का बेटा प्राइमरी में कंप्यूटर पढ़ा। हम लोगों को हमने के सब का मकसद एक हो कि जौन पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको दिया है वोट पर, इसी वोट से पटना और दिल्ली सरकार बनती है। इसी वोट से जब प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, मुख्यमंत्री, तो फिर दो तरह की शिक्षा क्यों? जो पढ़ाई जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में लागू है वही शिक्षा वही पाठ्य पुस्तक सरकारी स्कूल में लागू कराने के लिए हम लोग पटना में वकील भेजना चाहते हैं। जज के सामने जो आपके सूबे का अगला मंत्री होगा 2025, 76 साल में आपने अपना वकील नहीं भेजा कि आज जज के सामने वकालत करे। बिहार का सबसे बड़ा जज जो फैसला देता है, नाली चक्रोड़ खड़ंजा है, नौकरी रोजगार, थाना तहसील कचहरी को जो सुनवाई नहीं होती मुख्यमंत्री के निर्देश पर होता है। और मुख्यमंत्री के आपने अभी तक 76 साल में एक ही वकील नाई, गूंड, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान जी नहीं भेज पाया। आरा, रघुवंशी, बंजारा, बहेलिया, रजवा, राजवंशी नहीं भेज पाया। तो कैसे उम्मीद करते हो कि हमको हिस्सा मिले? इसी नाते हम लोग चाहते हैं कि आने वाले 8 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहा है। थोड़ी सी ताकत आप पैदा करो, थोड़ी हम ताकत लगाते हैं। और 2024 के इस चुनाव में तेरे बिहार से एक वकील हम दिल्ली की राजधानी में भेजना चाहते हैं, वहां जहां मानी नरेंद्र मोदी जी बैठे, वहां जहां साधन चले तो तेरी आवाज वहां खड़ा होकर बोले। इस तरह की सोच लेकर के हम लोग आपके बिहार में घूम रहे हैं। हमें चुनाव नहीं लड़ना, सुनील सिंह को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना, सिंहासन राम को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना। आपके बीच से वकील बढ़िया पैदा करके उसको सांसद बना करके दिल्ली की पार्लियामेंट में हम भेजना चाहते हैं ताकि वो जाकर वकालत करे। और 2025 जब बिहार का चुनाव होगा विधानसभा का, तो हम चाहते हैं 10 वकील ठीक ठाक जो आपके नेता हैं, बिहार के जो नेता हैं, इन्हीं नेताओं को चुनाव लड़ाकर एमएलए बनाकर 10 वकील हम पटना की राजधानी में भेजना चाहते हैं। बिहार की राजधानी पटना। जब वहाँ बिहार में हमारे 10 एमएलए खड़े होंगे, जानते हैं लड़ाई क्या होगी? बीमारी को हम पकड़ लेंगे। बीमारी क्या है? यहाँ जितने लोग बैठे हो खड़े हो, इतने लोग बिजली के बिल से परेशान हो रहा। उधर भाई आप लोग बीमारी है ना? अब यहाँ बीमारी हम यहाँ मीटिंग करने से नहीं ठीक कर सकते, लेकिन ये बीमारी 2025 के चुनाव में
हम 10 एमएलए पैदा करेंगे, ये नोट कर लो। किसी की औकात नहीं कि बिहार की धरती पर, बिहार की राजधानी पटना में 10 एमएलए भेज के दिखाऊंगा, देखा क्या होता है, कैसे होता है। हम भी जान गए हैं, जाल लगाना सीख गए, चाहे नदी हो, चाहे पोखरा हो, चाहे पोखरी हो, चाहे समुद्र, जाल लगाना हम सीख गए हैं। अब जाल में फंसाना चालू किए हैं। हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली और पटना में हम चल है कि भाई नेता इनकी से बिहार क्यों आया। अगर बिहार हम इसमें से आए हैं, से हम एमएलए हैं आपके बगल जिला गाजीपुर, जहूराबाद से एमएलए हैं 6वां साल, दूसरा टर्म है। पहली बार हम 20,000 से जीते, इस बार वहाँ की जनता 50,000 से जिता के भेजा कि कोई लड़ने वाला नेता है तो प्रकाश राज। और 6 साल के अंदर 17 करोड़ रुपया, 17 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए अपनी दस्तखत से पूरे यूपी में दे डाला है। ये उनके प्रकाश राज एमएलए बने दिया, 17 करोड़ रुपया दिया। आप बताओ, आप वोट देके विधायक बनाए, वो सांसद बनाए, किसी को 5,000 रुपया दिया दवाई के लिए नेता? वो दिया है? नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया, वहाँ क्यों मिल रहा है? वहाँ इसलिए से मिल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर गरीबों का वकालत करने के लिए 403 विधायकों के बीच में खड़ा होता हुआ ललकारता है, और ललकारता ही नहीं, मजबूती से लड़ करके 17 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए हमने गरीबों को दे डाला। वही व्यवस्था हमारे दल से मिले। जब बिहार की राजधानी पटना में जाएंगे, सदन शुरू होगा तो खड़े होंगे, खबरदार सदन तब तक नहीं चलेगा जब तक गरीबों के इलाज के लिए कानून नहीं बना दोगे, फ्री इलाज का कानून नहीं बना दोगे, तब तक हम सदन नहीं चलेंगे। ये बात करने के लिए हम 10 एमएलए पटना भेजना चाहते हैं। बताओ सही रहेगा नहीं सही रहेगा? दूसरा क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कानून शिक्षा के सवाल, जो पढ़ाई गरीब के बेटा को वही पढ़ाई, गरीब के बेटा को जब तक पटना में सदन में जब तक चर्चा नहीं करा करके पास नहीं होगा, तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। हमारे दल के साथ हम लोग जानते हैं कानून, विधानसभा के अंदर वो बिल में बैठ जाएगा, स्पीकर परेशान, मुख्यमंत्री परेशान, मनवाने के लिए तैयार, हमारा 10 एमएलए तब तक नहीं मानेगा जब तक कि यहाँ के गरीबों को निःशुल्क शिक्षा देने का कानून नहीं पास हो जाएगा, तब तक वो नहीं मानेगा। हम तो इसके लिए भी नहीं। और तीसरा काम क्या चाहता हूँ, आप देखो अभी ये दिल्ली में कानून पास हुआ, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। 100 एमएलए होंगे तो 33 महिला होंगी, 100 सांसद होंगे तो 33 महिला होंगी। और गरीब कमजोर साथियों, हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को राजनीति में ले जाने से भाग रहे हैं। कानून पास हो जा रहा है, लोकसभा में पास हो गया, जांच शुरू हो गई, 5 साल के अंदर ये कानून लागू हो जाएगा। आप बताओ, आपकी सीट अगर महिला सुरक्षित हो गई तब तो हम फेल हो जाएंगे। इसमें से आपसे निवेदन करता हूं, जो आपकी बेटी आपकी बहन पढ़ रही है, उसको राजनीति में भी मंच पे ला करके उसको भाषण दिलाने का काम आप लोग शुरू कराओ, ताकि आने वाले में जब ये कानून महिला आरक्षण लागू हो, हमारी बहन बेटियां भी जीत करके बिहार की राजधानी पटना, देश की राजधानी दिल्ली में जाकर वकालत कर सके, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य देने का काम करें। दूसरा क्या होगा, जब वो सांसद बन के जाएगी तो कानून बनाएंगे। कानून क्या होगा, 50% आरक्षण नौकरियों में। जब हमारी बहन बेटियां नौकरियों में सीओ बन के, दरोगा बन के, एसपी बन के, डीआईजी बन के, डीएम बन के, कमिश्नर बन के, जब हमारी बहन बेटियां रिजर्वेशन से आना शुरू कर देगी, तब महिलाओं के ऊपर होने वाला जुल्म अत्याचार अपने आप बंद हो जाएगा। कोई महिला कर नहीं सकता है। ये कानून पास करने के लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं कि कानून बने। आप बताओ, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बक्सर जिला है, 26 थाना है, एक ही थाने पर नाई का, गौड़ का, पाल का, प्रजापति का, चौहान का, बिंद का, राजभर का, रजवार का, राजवंशी का बेटा, आरक का,
बेटा दरोगा तो नहीं है, बोलो कहीं है? नहीं है। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया, इसी वोट से सब कुछ मिलेगा। हम समझ नहीं पा रहे थे इस पावर को, ये वो वोट है। अगर वोट का पावर नहीं होता तो हम भी यूपी से बिहार नहीं आते। नेता हेलीकॉप्टर लेकर आपके बीच में नहीं आते। अगर पावर नहीं होता, आप अपने पावर को समझो, जो तेरा पावर है वो होगा, इसी पावर को इकट्ठा करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आप मुझे खून दो, हम आपको आजादी देंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, आप सिर्फ अपना वोट इकट्ठा करो, हम आपको शासक बना करके बिहार में दिखाएंगे। ये काम हम करने वाले। दुनिया पूरा खेल वोट के ऊपर हो रहा है। इसी नाते हम लोगों ने देखा कि देश की लड़ाई में एक राजा दूसरे राजा की मूड़ी काट देता है, एक राजा को हरा देता है, राजघाट में जाता। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, उन्होंने किसी का मूड़ी काटने की व्यवस्था बंद कर दिया, लड़ाई का व्यवस्था बंद कर दिया, एक कानून बना दिया, पावर दे दिया, एक व्यवस्था दे दिया कि आप चाहो तो मूड़ी गिना लो। चुनाव का बिगुल बजने वाला है, मूड़ी गिना लो, जिसकी सबसे ज्यादा मूड़ी होगी उसी का देश और प्रदेश में शासन होगा। यही अब तक का इतिहास का इतिहास है। इसी नाते हम लोग को आए। अभी आप बताओ, बिहार की धरती पर राजभर राजवाड़ राजवंशी राजभोग की गिनती है कहीं का? प्रजापति पाल नाई गौ कुम्हार लोहा की गिनती है कहाँ? पूछो कहाँ है, कहीं पते नहीं, कहीं है कि नहीं, कहीं पते नहीं।